तो गाइज़ नमस्कार, मैं हूं दविंदर ठाकुर और आप देख रहे हैं माउंटेन हनी बी। तो आज 23 जनवरी है 2026। तो वैसे स्नोफॉल का हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे और आज काफ़ी महीनों बाद, वैसे तो यहाँ पे नवंबर और दिसंबर में भी स्नोफॉल हुआ करता था हर साल, लेकिन इस बार जो है स्नोफॉल का बहुत इंतज़ार करते करते अब जाके यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। तो थोड़ा सा आज देखेंगे यहाँ पे कि जो माउंटेन में है कितना स्नो आया है और हमारी जो वी हाइव्स की कंडीशन है। तो ये देखिए बगीचे में, सब जगह एप्पल के बगीचे में जो है बी हाइव जहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो सारी बी हाइव्स हमारी है। तो मोटा मोटी यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से आपको थोड़ा सा, अगर आपके यहाँ पे भी स्नो आती है तो किस तरह से आपको केयर करनी है, उस बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी विषय है। तो सबसे पहली बात है कि जब भी आपका स्नो का पीरियड होता है, मीन्स विंटर वाला जो भी पीरियड होता है, जैसे नवंबर के बाद, तो ऑलरेडी हमारी वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरह से आप विंटर मैनेजमेंट के लिए अपनी जो है बी हाइव को रेडी कर सकते हैं, ताकि इनको विंटर में चाहे बर्फ़ आपके वहाँ पे आती हो चाहे ना आती हो। बिकॉज़ सर्दियों में तो टेम्परेचर माइनस में ही रहता है ज़्यादातर, खासकर पहाड़ों में। अगर जहाँ पे बर्फ़ आती है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि किस तरह से आपको जो है अपने बी हाइव में पूरा ध्यान देना होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए वीडियो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम मोटी मोटी कंडीशन देखेंगे कि किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है विंटर के टाइम पे, ताकि ऐसे जब बर्फ़ आ जाए तो उस टाइम पे एटलीस्ट कोई दिक्कत ना हो मधुमक्खियों को, ये बिल्कुल सेफ़ हो अंदर अपने वी हाइव के अंदर। मतलब ये जो बॉक्स है, कॉलोनी जिसके अंदर बैठी हो मधुमक्खी का झुंड जो बैठा हुआ है, ये बिल्कुल सेफ़ हो। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए कि किस तरह से क्या ज़रूरी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है ऐसे विंटर के टाइम पे। अभी सर्दी में मैं आपको इस टाइम पे यहाँ पे लाइव दिखा सकूँ कि हम पहले से जो विंटर मैनेजमेंट करते हैं, तो इस टाइम पे स्नो आने के टाइम पे वो कितनी ज़रूरी हो जाती है। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अभी तक जो बर्फ़ आई है अप्रॉक्सीमेटली, अभी तो खैर दिन का टाइम है तो बारिश भी साथ में चली हुई थी, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं है। तो ये देखिए, अभी तक ये समझ लीजिए कि ये रात से थोड़ी बहुत बर्फ़ चली हुई है और अभी जाके लगभग 3 बजे का टाइम हो चुका है और इतनी सी बर्फ़ यहाँ पे टिक चुकी है। तो जितने भी माउंटेन से पहाड़ है यहाँ पे इस टाइम पूरा सफ़ेद हो रखा है, मीन्स बर्फ़ यहाँ पे लगी हुई है। तो आपको पूरे माउंटेन्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे, हमारा सिर्फ यहाँ पे आपको गांव दिखेगा, कुछ घर दिखेंगे और पूरे जितने भी पेड़ पौधे आपको बिल्कुल वाइट दिखेंगे। और यहाँ पे देखिए वी हाइव के ऊपर, सब के ऊपर आपको बर्फ़ दिखेगी। खासकर देखिए यहाँ पे हमने जो एक चीज़ किया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ आती है, तो ये वाला जो वी हाइव है, इसका जो टॉप कवर है, इसके ऊपर इस तरह से बर्फ़ टिक जाती है, जिसकी वजह से कई बार ये होता है कि किसी के स्टैंड में जो है दिक्कत ये हो जाती है कि वो ज़मीन में जो है मिट्टी में कई बार धंस जाते हैं या फिर वो हिल जाते हैं, खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से ये बी हाइव गिरने के भी चांसेस रहते हैं, जिससे आपकी मधुमक्खियों को रिस्क बना रहता है। लेकिन अगर सेम आपके यहाँ पे जो वी हाइव का जो टॉप कवर है इस तरह का हो, या यानी घर की छत की तरह ढलान वाला हो, तो इसके ऊपर जो है बिल्कुल भी आपकी जो है ज़्यादा बर्फ़ नहीं टिकती। आपका 1 इंच बर्फ़ हो जाएगी तो 1-2 इंच में ही गिर जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इस टाइम 1-8 सेंटीमीटर बर्फ़ भी नहीं है इसके ऊपर, सारी बर्फ़ जो है यहाँ पे नीचे गिर के साइड में गिर चुकी है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो एक्सेस वेट है वी हाइव के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, और जिसकी वजह से आपका जो वी हाइव है गिरने से बच जाता है, सुरक्षित रहता है। ताकि जो आपकी बीज है, अगर गलती से भी पलट गया, या आप अपने सारे वी हाइव्स को श्योर करें कि आपके जो वी हाइव्स है बिल्कुल आपने रस्सी से बांध के रखे हो, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी कंडीशन है कि यहाँ पे आपकी जो वी हाइव है वो गिर सकती है, तो इस कंडीशन में सबसे पहली जो चीज़ है कि अपने वी हाइव को रस्सी से, जो भी आपके टोटल वी हाइव्स है उनको आप बांध के रख लीजिए, ताकि अगर गिर भी गया किसी केस में तो वहाँ पे फिर मधुमक्खियों को कोई हानि नहीं होगी। वो ढक्कन के साथ जो है पैक रहेगी, जिससे फ्रेम में बाहर नहीं निकलेगी, पूरा झुंड बाहर बर्फ़ के ऊपर नहीं गिरेगा। अगर बर्फ़ के ऊपर डायरेक्ट फ्रेम में बिखर गई, सारी मधुमक्खियाँ बिखर गई, तो वो कॉलोनी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपके इस तरह से पक्के स्टैंड है जो हमने सीमेंट के साथ ज़मीन में अंदर तक गाड़ दिए हैं, तो इनके गिरने के चांसेस वैसे यहाँ पे नहीं हैं। खासकर अगर मैं इस टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, दूसरी चीज़, आपका जो टॉप कवर है, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि टॉप कवर आपका बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए, जिसके ऊपर कहीं भी कोई जो है पानी
और बर्फ़ घुसने के लिए जगह ना हो, मीन्स वो कहीं से क्रैक ना हो। अगर कहीं से क्रैक हो, वहाँ से पानी घुस गया तो अंदर मधुमक्खियों को अंदर पानी जाएगा तो वो डैमेज हो सकती है। इसीलिए आप इस तरह की शीट अपने टॉप कवर के नीचे इस तरह से शीट लगाइए। अंदर हमने जो कपड़े लगाए हैं, ऊन वाले हमने कपड़े, गर्म कपड़े यहाँ पे लगाए हैं। 2 कपड़ों का इस्तेमाल हुआ है और तीसरा ये शीट, प्लास्टिक की शीट लगाई है, ताकि जितना भी अगर गलती से पानी कहीं से भी आ जाए तो ये कपड़े तो वैसे बाहर से भी गीले ना हो, वो बिल्कुल साइड से इस तरह से बना रहे। और एंट्रेंस तो आपको पता ही है कि आपको बिल्कुल छोटी करके रखनी है, आपकी छोटी वाली उंगली जाने जितनी सर्दियों के टाइम पे, ताकि एक्सेस जो हवा है वो बीहाइव के अंदर ना घुसे। बाकी हमने इसको वैक्स से बंद किया हुआ है, जो एक नेचुरल है, बिकॉज मधुमक्खियाँ कंटिन्यू इसको काटती रहती है अपने जो है मुँह से, तो ये नेचुरल चीज़ काटेगी तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो धीरे धीरे इसको गर्मी आने को थोड़ा थोड़ा नेचुरली इसको एंट्रेंस को बड़ा कर देती है। तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस बंद करना है, इस तरह से ये शीट लगानी है, पॉलीथीन की शीट लगानी है। आपका ढक्कन अगर इस तरह से हो घर के शेप में, ढलान वाली शेप में, तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ बर्फ़ टिकने की जो समस्या है वो यहाँ पे ज़्यादा बनी रह सकती है। तो थोड़ा सा हम और आपको अपनी एपियरी के अंदर टूर कराएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से सब एपियरी के ऊपर जो है, किसी में अभी तक बर्फ़ टिकी हुई है, जिसमें थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ हो गई तो यहाँ पे वो गिर चुकी है नीचे को, और जिसमें अभी थोड़ी कम बर्फ़ है उसमें फिर बर्फ़ फिर से यहाँ पे हो जाएगी और फिर वो नीचे गिर जाएगी। तो सर्दियों में जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है कि कहीं से भी हवा नहीं जानी चाहिए। जो भी आपको लगता है कि कहीं से इस तरह से, अगर जैसे मान लीजिए मेरा बॉटम बोर्ड निकल जाता है, ये ऊपर का ब्रूड चैम्बर है, तो बीच में जो हमने इसका नेचुरली रहता है, इसके और बीच में जो लाइन रहती है जहाँ से हवा घुस सकती है, वहाँ पे टेप अच्छे से आप लगा सकते हैं ताकि हवा बिल्कुल भी ना जाए। क्योंकि ऐसे विंटर में अगर इतनी बर्फ़ हो रही हो, अगर बाई चांस हवा अंदर घुस गई तो आपकी मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा इससे परेशानी हो सकती है, जो शायद में भी हम लोगों को फील ना हो, बिकॉज़ अंदर कितनी हवा आ रही हो, कितना उनको दिक्कत हो रही हो, वो वही फील करेगी। इसीलिए इन चीज़ों को आप पहले ही सावधानी से अपने एपियरी में करिए ताकि इनको कोई समस्या ना हो। अदरवाइज़ देखिए यहाँ पे जैसे हमारा घर बिल्कुल सेफ़ होता है, वैसे ही हमने इनके घर बिल्कुल सेफ़ बनाए हैं। जैसे हमारे घर के ऊपर छत होती है, वैसे ही इनके घर के ऊपर भी छत है, और ऊपर वाली छत में देखिए एल्यूमिनियम की जो शीट लगी हुई है, ताकि बर्फ़ और बारिश अंदर बिल्कुल ना घुसे, अंदर बिल्कुल सूखा हो, बहुत कंफर्टेबल हो इनको बैठने के लिए। जितना कंफर्टेबल होगा अंदर, उतना ज़्यादा जो है ये अंदर आसानी से अच्छे से हेल्दी तरीके से रह पाएगी। बिकॉज़ ये अंदर सर्दियों में क्या करती है, सर्दियों में इनका क्या काम होता है कि जितना भी इनका शहद अपने लिए सर्दियों में इन्होंने बचा के रखा होता है, इसको ये सर्दी में खाएगी और हीट जनरेट करेगी, और अपने बॉक्स के अंदर ये 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करती है। मीन्स अच्छा खासा जो है यहाँ पे गर्मी अपने बॉक्स के अंदर मेंटेन करती है। इसीलिए झुंड आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपका झुंड बाई चांस छोटे हैं तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा झुंड को दिक्कत हो सकती है, तो आप उनके लिए थोड़ा छोटा बॉक्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपके छोटे झुंड है। अदरवाइज़ ये देखिए इतने नॉर्मल एक कंडीशन तक आप जो है इस तरह से पैकिंग दे सकते हैं ताकि सर्दियों में कोई दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप यहाँ पे देखिए हमारी जो सारा इतना अभी शाम तक बर्फ़ आ चुकी है। मेरी जो एलिवेशन है अप्रॉक्सीमेटली 7000 फीट है, तो 7000 फीट पे इतनी बर्फ़ आ चुकी है। जितनी ऊपर हाइट है, ऊपर जंगल है, जितनी हाइट होगी उतनी ज़्यादा बर्फ़ होगी। तो ये हमारा पुराना घर है यहाँ पे। तो ये कुछ बीहाइव्स परे रखी हुई है, बाकी हमारी बीहाइव्स इधर सारी हमारे एप्पल के ऑर्चर्ड में हैं। तो ये थी मेन ज़रूरी चीज़ें कि किस तरह से आपको अपने मधुमक्खी के घर के अंदर जो है मधुमक्खियों का ध्यान रखना पड़ता है सर्दियों के आने से पहले, ताकि इस तरह से जब अगर बर्फ़ आ जाए तो उस टाइम कोई भी परेशानी ना हो मधुमक्खियों को। आप पूरी तरह से इन चीज़ों को लेके अपने मधुमक्खियों के साथ पूरा आप ये समझ लीजिए कि आपने पूरी उनके लिए जो सिस्टम है पहले ही बना रखा हो ताकि कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे।